महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली। मैं समझ नहीं पा रहा हूं गिद्ध किसको कह रहे हैं। सरकार गिद्ध है या सरकार में उन लोगों को जो तकलीफ परेशानी में अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे? तो क्या आप दिल्ली के सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के जो लोग जो एनजीटी से जुड़े लोग हैं उनको आपने सुअर कहा? हो सकता है आपने सुअर इसलिए भी कहा हो कि मंत्री शायद पिछड़ी जात के हैं वहां पर। महाशिवरात्रि पर हुए अमृत स्नान के साथ महाकुंभ का आज औपचारिक समापन हो गया। तमाम साधु संत, नागा साधुओं और महामंडलेश्वरों ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और वहीं इस महाकुंभ के समापन की घोषणा कर दी। लेकिन महाकुंभ पर जारी सियासत अभी खत्म नहीं हुई है। हो भी कैसे, विधान परिषद में महाकुंभ की अपनी व्यवस्थाओं का बखान करते करते सीएम योगी ने विरोधियों पर ऐसा निशाना साधा था जिसकी उम्मीद एक संत सीएम से किसी ने नहीं की थी। सीएम योगी हमला करते करते गिद्ध और सूअर तक आ पहुंचे थे। सुनिए विधान परिषद में क्या कहा था। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। अब अखिलेश यादव ने सीएम योगी से सवाल किया है कि गिद्ध किसे बोला और सूअर की संख्या किसे दी। अखिलेश यादव ने सूअर और गिद्ध वाले बयान पर सीएम योगी से पूछा है क्या उन्हें गिद्ध कह रहे हैं जो महाकुंभ में मची भगदड़ में लाशों के बीच अपनों को तलाश रहे थे। कि गिद्ध को लेकर के गिद्ध कहना, मैं समझ नहीं पा रहा हूं गिद्ध किसको कह रहे हैं। सरकार गिद्ध है या सरकार में उन लोगों को जो तकलीफ परेशानी में अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे? हमने आपने सोशल मीडिया में कई चैनलों में वो तस्वीरें देखी, वो वीडियो देखे कि एक बेटी अपने पिता को ढूंढ रही है, कोई अपनी मां को ढूंढने आया, एक भाई अपने भाई को ढूंढ रहा था, कई अपने परिवार के सदस्य जो खो गए उनको ढूंढने आए। कई दिनों भटकते रहे, उन्हें अपने परिवारों को कोई सुध नहीं मिली। वो पाया खोया केंद्र में भी गए, वहां भी कोई सूचना नहीं मिली उन्हें। तो क्या सरकार उनको गिद्ध कह रही है जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए? सीएम योगी के सूअर वाले बयान पर अखिलेश यादव ने बात दिल्ली तक पहुंचा दी। बोले सियासी लोगों ने नहीं, न विपक्ष ने, बल्कि गंगा के पानी की गंदगी को लेकर उंगली सीपीडब्ल्यूडी और एनजीटी ने उठाई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि गंगा का पानी नहाना तो दूर आचमन लायक भी नहीं है, तो फिर सूअर किसे कहा? और फिर दूसरी बात, सूअर, ये सूअर किसको कह रहे हैं? हमने आपने किसी ने नहीं कहा कि गंगा साफ नहीं है। समय समय पर सरकार को जगाते रहे कि सरकार जाने की क्या कमियां हैं। अगर सबसे ज्यादा गंदगी की बात किसी ने कही तो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा कि गंगा माँ का जो पानी है उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो नहाने तक के नहीं है, आप नहा नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते हैं। ये सीपीडब्ल्यूडी ने कहा है। ये आपके स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड ने क्या कहा, सवाल वो नहीं है। तो क्या आप दिल्ली के सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के जो लोग जो एनजीटी से जुड़े लोग हैं उनको आपने सूअर कहा? हो सकता है आपने सूअर इसलिए भी कहा हो कि मंत्री शायद पिछड़ी जात के हैं वहां पर।
दिल्ली में जो पर्यावरण विभाग देखते हैं, CPW वो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड देखते हैं, वो शायद मंत्री जी पिछड़ी जाति के हैं, इसलिए शायद सुअर कहा आपने उनको। दरअसल महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी शुरुआत से ही सरकार को आईना दिखाती रही। महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर मृतकों के आंकड़ों को लेकर हमलावर रही, लेकिन सीएम योगी और बीजेपी इसे सनातन के अपमान से जोड़कर अखिलेश यादव और उन जैसे विरोधियों को घेरते रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।